आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एक आध्यात्मिक कविता कहें या कहानी कहें। हम जो जीवन में कर रहे हैं वो क्या है, उसी का ये सारांश सा है। कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरी एज है 33 ईयर्स। तो आज से 33 साल पहले मैं देव था। मतलब मुझ में देव ज्ञान था और मैं ऊपर लोक में भगवान के चरणों में बैठा था और मैं ईश्वर से कह रहा था कि हे भगवान, ये जो आपने इतनी खूबसूरत संरचना की है, जो रचना की है आपने, कि ये जो इतनी पावन धरती बनाई है, एकदम अद्भुत जो धरती बनाई है, और कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको वहाँ जन्म हुआ है या जिनको वहाँ रहने का मौका मिला है। तो ईश्वर ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हमने बोला कि भगवान, इनके कर्म देखिए और इनके पूर्व जन्मों के फल देखिए कि इनको इतनी खूबसूरत और पावन जगह पे रहने का मौका मिल रहा है। इतना तो हम देव लोगों को भी वहाँ रहने का मौका नहीं मिलता। ईश्वर ने कहा हाँ सही है। पर भगवान वो कर क्या रहे हैं? वो देखिए, भगवान अपने घर में बुजुर्ग माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहा है। भगवान उनको देखिए, वो अपने भाई से लड़ रहा है। भाई उनको देखो, वो जमीन जायदाद के लिए लड़ रहे हैं। भगवान वो तो उनकी है ही नहीं। भगवान वो देखो भाई स्त्री के पीछे पड़ा है। भगवान, अरे भगवान ये देखिए अपने छोटे बच्चों को, वो छोटे बच्चे पे क्रूरता कर रहा है। भगवान वो देखो जीव जंतुओं की हत्या कर रहे हैं। तो भगवान ये कर क्या रहे हैं? भगवान मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि आप तो देव हैं, देव ज्ञान है। ये जो धरती मैंने बनाई थी इसके अंदर मैंने एक चीज़ डाली, वो है माया। ये लोग यहाँ से जाते तो एकदम प्योर होके आए, लेकिन वहाँ जाके माया में फंस जाते हैं। तो मैंने जिद की कि नहीं भगवान, ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे भेजिए। मुझ में देव ज्ञान है, आपका ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान है। मैं जाके इनका उद्धार कर दूंगा, इनका कल्याण कर दूंगा, मैं जाके इनको बताऊंगा। भगवान ने कहा नहीं, ये तुम नहीं कर पाओगे। पर मैं अड़ा रहा। मैंने बोला नहीं भगवान, आप मुझे भेजो वहाँ पे, मैं करूँगा, इनका उद्धार करूँगा, इनका कल्याण करूँगा। भगवान ने बोला नहीं, आप नहीं कर पाओगे। पर मैंने जिद की, नहीं भगवान, आप मुझे भेजो तो सही। भगवान ने कहा ठीक है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। अब मैं इतना उत्साहित हो गया था कि मैं सारी शर्तें मानने को मंजूर था। तो भगवान ने कहा चलो शर्तें तो सुन लो। मैंने बोला जी। बोला मेरी पहली शर्त है कि आप सूक्ष्म रूप में जाओगे, सूक्ष्म रूप में जाएंगे। मैंने बोला मंजूर है भगवान, बस आप भेजो मुझे जल्दी से। बोला दूसरी शर्त है कि आपको जो ज्ञान है, जो देव ज्ञान है, उसको मैं शून्य ज्ञान कर दूंगा। मैंने बोला बिल्कुल मंजूर है। तो सूक्ष्म रूप में और शून्य ज्ञान में मुझे आज से 33 साल पहले मैंने यहाँ जन्म लिया है। और कहते हैं कि जब घर में लड़की पैदा होती है तो हम बोलते हैं लक्ष्मी पैदा हो गई, और लड़का होता तो बोलते हैं लल्ला पैदा हो गया, मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो और छोटा बच्चा होता है तो वो सूक्ष्म रूप में और शून्य ज्ञान होता है, तो वो शून्य ज्ञान देव ज्ञान ही होता है। क्योंकि आप उनको 500 का नोट दीजिए तो बच्चे को नहीं समझ में आता है, उसको सब अपना लगता है। तो आज से 33 साल पहले मैंने धरती पर जन्म लिया। मैं जब थोड़ी सी समझ आई, मेरे को 1-2 साल और माया हावी होने लगी, तो मुझे पता चला ये मेरे माता पिता हैं। थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे खिलौनों में और उन चीज़ों में थोड़ा मोह होने लगा। करीब 6-7 साल का हुआ तो पता चला कि ये मेरा घर है, ये मेरे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के घर नहीं जाना क्योंकि माँ ने कहा है। थोड़ा और बड़ा हुआ तो पता चला कि पैसों से चीज़ें आती हैं, तो पैसों की तरफ मोह होने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो पता चला कि खूबसूरती और बदसूरती के अंदर भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया। काला रंग बदसूरत होता है, सफ़ेद रंग खूबसूरत होता है। ये लड़की बदसूरत है, ये लड़की अच्छी है, गोरी है तो अच्छी है, काली है तो बुरी है। थोड़े और बड़े हुए तो पता चला कि पैसों से यह सामान आता है, पैसे होंगे तभी सब कुछ है। थोड़े और बड़े हुए तो सोचा कि नौकरी सबसे इम्पोर्टेंट है, नौकरी मिल जाए
तो भगवान कुछ नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ एक नौकरी है। नौकरी है तो सब कुछ है। थोड़े और बड़े हुए तो एक खूबसूरत लड़की मिल जाए जिनसे मैं शादी कर लूँ। थोड़े और बड़े हुए बच्चे मेरे ही बच्चे मेरे बच्चे, बाकी दूसरों के बच्चे मेरे से कोई लेना देना नहीं है। वो मरे तो मरे। थोड़े और बड़े हुए सम्मान, मेरा सम्मान हो हर जगह, मैं फेमस हो जाऊं, लोग मेरी तारीफ करें, मैं जहाँ जाऊं वहाँ फूल गिराए। थोड़े और बड़े हुए मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पास 4-5 प्लॉट होने चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, मैं एकदम हमेशा सम्मान मिले मुझे। ऐसे करते करते ज़िंदगी बीत जाती है दोस्तों। 50-60 साल की उम्र हो जाती है। ज़िंदगी कुछ पल बाकी होता है, तो हम शायद थोड़ा बहुत कभी कभार महसूस होता है कि असली जीवन तो वो जीवन है। और बहुत सारों को तो महसूस ही नहीं होता है, वो इसी माया में चले जाते हैं और एक दिन उनका अंत आ जाता है बिस्तर पे। और दोस्तों ये सच है कि जीवन का असली मूल्य उस व्यक्ति से पूछिए जो बिस्तर पे अपने आखिरी चंद गिन रहा हो। और जब हम ख़त्म हो जाएंगे और वापस ईश्वर के पास जाएंगे तो भगवान हम पे बहुत हंसेगा और वो बोलेगा कि पहले आपको फ्लैशबैक दिखाएगा पूरी कहानी का कि अब तुम क्या क्या वादे करके गए थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं उद्धार कर दूंगा, मैं कल्याण कर दूंगा, पर अब क्या किया? वही किया जो एक आम इंसान कर रहा है। वही अपने जीवन में व्यस्त हो गए। उस दिन बहुत महसूस हो गया बाबा कि एक बहुत बढ़िया मौका मिला था इस धरती पे जन्म लेके लोगों का कल्याण करके पुण्य कमाने का, वो कर नहीं पाए, अपने ही जीवन में व्यस्त हो गए। दोस्तों ये कर्म जीवन है, यहाँ कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत बहुत लकीस्ट है। ये जो आपसे झगड़े, ये विचारधाराएं सही गलत कुछ नहीं होता। अच्छे कर्म कीजिए और हर काम ये सोचिए कीजिए कि ईश्वर देख रहा है। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, एक एनर्जी आएगी, अच्छा काम करने के लिए एक राह मिलेगी आपको। कर्म करना जरूरी है दोस्तों, उसके साथ साथ कल्याण करना भी जरूरी है। कल्याण पैसों से नहीं, विचारों से भी हो सकता है। अच्छे विचार प्रदान कीजिए, किसी की मदद कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। पहले अपने आप को उस लायक बनाइए, उसके बाद किसी